आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खदमत में कुछ अहम खबरें लेकर के हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करूंगा ईरान और अमेरिका की, क्योंकि एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। इस तरह की तस्वीरें आई हैं। आज ईरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4:50 पर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में हमला किया गया और वहाँ की जो फोर्स है, फौजी अड्डे है, उसको निशाना बनाया गया। उसके ठीक बाद अब ये खबर आ रही है कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और कुवैत में जो अमेरिका का फौजी अड्डा है उसे निशाना बनाया। 3 मिसाइलें ईरान की तरफ से मारी गई हैं। तो ये खबर आ रही। देखिए सबसे पहले हुआ क्या ये जान लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिकी फौज ने यहाँ बुधवार की रात यानी जुमरात की सुबह, आज की सुबह ईरान के अंदर नई मिलिट्री स्ट्राइक शुरू कर दी। ये उस वक्त किया जा रहा है कि जब कतर में बात बिल्कुल आखिरी मरहले में है और ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें तय हो गई हैं, मुज़ाकरात की पूरी तैयारी हो गई है। उस वक्त ये अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक की गई है। तो क्या ईरान को फिर धोखा दिया गया? अब यहाँ देखिए, इन हमलों में जो अमेरिका की तरफ से किया गया, इन हमलों में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास वाक़े एक फौजी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। राइटर्स ने एक अमेरिकी अफसरान के हवाले से बताया है कि ठिकानों से अमेरिकी फौज और तजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा पैदा किया जा रहा था। ये दरअसल अमेरिका का ये इल्ज़ाम है कि अमेरिकी जो तजारती जहाज़ हैं या उनका जो फ़ौज है उसको ईरान निशाना बना सकता था, उसको ख़तरा था, इसलिए अमेरिका ने यह हमला किया। ये हमले तब किए गए जब अमेरिका ने ईरान की तरफ से भेजे गए कई ड्रोन को मार गिराया और मिसाइल साइट पर बमबारी की। यानी ये जहां एक तरफ ईरान कह रहा है कि जंग के खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि जंग के खिलाफ वर्जी ईरान ने की है। लेकिन ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले यानी 3 दिन में अगर देखा जाए तो ये दूसरी बड़ी स्ट्राइक है जो अमेरिका की तरफ से ईरान पे की गई है। लेकिन ईरान भी पूरी तरह से तैयार बैठा है। यहाँ अमेरिकी अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमले बचाव की वजह से किए गए हैं। ईरान ने ड्रोन हमले की कोशिश की थी जिससे हुर्मुज में अमेरिकी फौजियों और तजारती जहाज़ों को खतरा पैदा हो गया था। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक सीनियर अफसर के हवाले से बताया कि ईरान ने एक अमेरिकी तजारती जहाज़ पर 4 किलर ड्रोन दागे थे, जिसके जवाब में फ़ौज ने ज़मीन पर मौजूद एक ड्रोन लॉन्च यूनिट पर हमला किया है। यानी ये ईरान पे ही इसका इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। अब यहाँ मकामी वक्त के मुताबिक करीब 1:30 ईरान के बंदर अब्बास शहर के पास 4 धमाकों की खबर आई। ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि हवाई सुरक्षा प्रणाली सक्रिय थी, यानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। बंदर अब्बास में जिस फौजी ठिकाने पर हमला किया गया वो एक ईरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन था जो 5वां ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी में था, ऐसा कहा जा रहा है। एक अफसर ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ नपी तुली और पूरी तरह से डिफेंसिव थीं, रक्षात्मक थीं और इनका मकसद जंगबंदी को बनाए रखना था। बंदर अब्बास फारस की खाड़ी में ईरान के सबसे अहम बंदरगाह है। इसके पहले अमेरिकी सेना ने सोमवार को देर रात यहाँ पे भी हमले किए थे, यानी इससे पहले भी हमला किया था। अब आप ये देखिए किस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई है। ईरान ने शुरू की जवाबी कार्रवाई, अमेरिकी बेस को बनाया निशाना, कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से किए हमले। तो यहाँ देखिए अब ये तेहरान से रिपोर्ट आ रही है कि कैसे जवाबी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी के मिलिट्री स्ट्राइक के बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। IRGC ने कहा कि हमला पोर्ट सिटी बंदर अब्बास के पास जो हमला सुबह सुबह किया गया था, दरअसल उसके जवाब में ये हमला किया गया। ईरानी फौज ने यह नहीं बताया कि जिस अमेरिकी बेस पर हमला किया गया वो कहां पर वाक़ है, लेकिन ये बताया कि इस बीच
कुवैत के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले होने की जानकारी सामने आई है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक कुवैत की फौज ने कहा है कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है। कुवैती सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कुवैत की हवाई सुरक्षा प्रणाली इस वक्त दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही है। तो यहाँ देखिए कुवैत में भी ये सूरत हाल है। अच्छा, इससे पहले अमेरिका ने ओमान को धमकी दी थी कि हम ओमान पर अब कार्रवाई करेंगे, ओमान को निशाना बनाएंगे। ये इसलिए क्योंकि ओमान और ईरान मिल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहे थे। तो सवाल बहुत बड़ा है कि क्या अमेरिका बातचीत नहीं करेगा? अमेरिका जंग ही चाहता है, अमेरिका जंग पे आमादा है। क्या सूरत हाल है यहाँ पे देखिए, बहुत क्लियर कट तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे पहले अमेरिकी फौज ने ईरान में बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात हमले किए। इस दौरान एक फौजी ठिकाने को निशाना बनाया गया था, जिसे वाशिंगटन ने अमेरिका की सेना और क्षेत्र में चल रहे तजारती जहाज़ों के लिए खतरा बताया था। वही तकरीबन यहाँ पर भी बताया गया। इस बार भी हमले को उसी नज़रिए से देखने के लिए कहा गया है। तो बहरहाल यहाँ पे देखा जाए तो एक तरफ बातचीत, अब अमेरिका चूंकि ये कह रहा है कि ये हमला जो है वो डिफेंसिव है, इसका मकसद जंगबंदी को तोड़ना नहीं है, ये कोई जंग नहीं है। ये अभी और बयान आना बाकी है, लेकिन ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसके साथ साथ लेबनान पे इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दक्षिण लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में अब तक 31 लोग, ये बिल्कुल ताज़ा जो कार्रवाई है, मारे गए हैं, जबकि 40 लोग जख्मी हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 32,000 लोग, यानी 2 मार्च से इजराइल लेबनान पर ज़बरदस्त हमले कर रहा है, जिसमें अब तक 3200 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 1 लाख लोग जख्मी हैं और 16 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इतना ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है, लेकिन कोई हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही आज एक और बड़ी खबर आई है, बहुत इंपॉर्टेंट। 360 फिलिस्तीनी बच्चों और 84 औरतों कैदियों ने ईद उल अजहा की नमाज इजराइल की जेल में अदा की। तो आप देखिए, एक तरफ खंडहर है जहाँ पे नमाज अदा की, बैतुल मुक़द्दस, वहाँ पे 1,40,000 लोगों ने नमाज अदा की। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर भी जेल के अंदर कैदियों ने नमाज अदा की है। तो यहाँ एक और खबर, हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने मंगलवार को इजरायली फौजियों और ठिकानों पर 32 हमले किए हैं। तो हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का मकसद ये है कि हालात बड़े कशीदा हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। आयरलैंड जुलाई के मध्य तक इजरायली बस्तियों से आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये देखिए, हर तरफ से अगर देखा जाए तो हालात जो है वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है कि अमेरिका बार बार क्यों हमले कर रहा है, क्यों, जबकि ईरान ने बहुत क्लियर कट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ताल्लुक से भी बता दिया है, अपनी मांगों को भी दोहरा दिया है बातचीत अपने आखिरी मरहले में। इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई से यही लग रहा है कि फ़िलहाल जो है वो बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार जंग जो है वो छिड़ जाएगी। हालांकि रूस हो या सऊदी अरब या चीन या दूसरे और ममालिक, ये कोई नहीं चाहते कि फ़िलहाल जंग हो। बहरहाल ये इस वक्त की बड़ी ताज़ा अपडेट थी जो हमने आपके खिदमत पेश की है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।